जीवन में पैसे का क्या महत्व है? पैसा हमारे जीवन में कितनी अहमियत रखता है? पैसा हमारे लिए क्यों और कितना जरूरी है? क्या पैसा ही सब कुछ होता है? इस तरह के सवाल जब भी उठते हैं तो सामाजिक बुद्धिजीवियों के बीच में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। इस सवाल के जवाब में हमारी सामाजिक विचारधारा दो समूहों में विभाजित हो जाती है। एक समूह कहता है कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ होता है, और दूसरा समूह कहता है कि पैसा क्या है, पैसा तो सिर्फ हाथ का मैल है। अब इन सवालों को लेकर आपके मन में भी कई उलझनें खड़ी होगी। तो दोस्तों, आज हम आपकी इन उलझनों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। जीवन में पैसे का क्या महत्व है? कहते हैं किसी चीज की सही कीमत वही इंसान बता सकता है जिसके जीवन में उसकी कमी होती है, और पैसे की कीमत क्या होती है यह वही जानता है जिसने भूखे पेट जागकर रात गुजारी हो। पैसे की कीमत वही बता सकता है जिसके किसी अपने लिए इलाज के अभाव में अस्पताल में दम तोड़ा हो। पैसे की कीमत उससे पूछो जिसने 1 किलो प्याज के लिए पूरे बाजार का चक्कर लगाया हो। पैसे की कीमत उनसे पूछो जिसने अपने ख्वाबों को मरते हुए देखा हो। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी गण यह तर्क देते हैं कि जीवन में पैसे से अधिक खुशियां महत्वपूर्ण हैं, और पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, इसलिए जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। लेकिन मेरा मानना है कि एक गरीब आदमी के लिए पैसा ही लगभग सब कुछ होता है, क्योंकि वह प्राचीन युग बीत गया जब लोग वनों में कंदमूल खाकर अपना जीवन व्यतीत कर लेते थे। लेकिन अब यह संभव नहीं, क्योंकि अब प्राकृतिक संपदा नहीं रहे, अब वे सरकारी या निजी संपत्ति बन चुके हैं। पुराने जमाने में पैसा प्रचलित नहीं था, इसलिए तब अनाज के बदले अनाज और सामान के बदले सामान का चलन था। लेकिन आजकल पैसा हर जगह चलता है, और हर जगह पैसे का चलन है। आज बिना पैसों के हमारा जीवन अत्यंत कठिन है। हालांकि यह बात भी कुछ हद तक सही है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, किंतु मुझे लगता है कि यह केवल आर्थिक रूप से संपन्न लोगों के लिए बात कही गई है। गरीबों के लिए इन बातों का कोई अर्थ नहीं होता, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक भूखे के लिए पहली जरूरत भूख होती है। मैंने सुना है कुछ लोग कहते हैं कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन जीवन के वास्तविक धरातल पर उतर कर देखें तो पता चलता है कि पैसों से दुनिया की हर खुशी खरीदी जा सकती है। आप खुद सोचिए, अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार है और आपके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, तो आपके लिए खुशी मायने क्या रखती है? अगर आपके पास अपने परिवार के लिए रोटी, कपड़ा, मकान या अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या आप खुश रह सकते हैं? नहीं। बिना पैसों के ना हम खुश रह सकते हैं और ना ही अपने परिवार के लिए खुशियां खरीद सकते हैं। हमारे जीवन की लगभग हर खुशी पैसे से जुड़ी है, इसलिए इंसान की सबसे बड़ी जरूरत पैसा है। पैसा हमारी लाइफ में उतना ही जरूरी है जितना एक कार के लिए पेट्रोल जरूरी है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं केवल हवाई बातें कर रहा हूँ, तो घबराइए मत, आज मैं आपके लिए फुल रिपोर्ट लेके आया हूँ। पैसा हमारे लिए क्यों जरूरी है? विश्व की गरीबी और भूख संबंधित आंकड़ों पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था की रिपोर्ट के अनुसार अभी 13.5 करोड़ लोग गरीबी और भूखमरी के शिकार हैं, और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो दुनिया का 50% आबादी पैसे के अभाव में कुपोषण की शिकार है। और यही हाल हमारे देश का भी है। दुनिया में प्रतिदिन औसतन 36,000 लोगों की मौत भूखमरी और गरीबी की वजह से होती है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं। इसके अलावा हर साल लाखों लोग गरीबी से तंग आकर आत्महत्या कर लेते हैं। इतना ही नहीं, गरीबी की वजह से लाखों लोग डिप्रेशन की समस्या के शिकार हैं। गरीबी की वजह से लाखों छोटे छोटे बच्चे ट्रैफिक पर, सिग्नलों पर भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। और हमारे देश के धर्मगुरु का कहना है कि पैसा सभी पाप की जड़ है, लेकिन मैं कहता हूँ कि पैसे की कमी सभी पापों की जड़ है। हमारे समाज में अशिक्षा, बेरोजगारी, चोरी, बेईमानी और हिंसा जैसे जितने भी अपराध होते हैं, उन सभी अपराधों का सबसे बड़ा कारण गरीबी ही है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि पैसा हमारे लिए कितना जरूरी है। और अगर आप अभी भी नहीं समझ सकते तो मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ कि पैसा हमारे लिए क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है तो आप अपने परिवार की बात छोड़िए, अपने शरीर को ही स्वस्थ नहीं रख पाएंगे, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए शरीर को पौष्टिक आहार की जरूरत होती है, और पौष्टिक आहार के लिए पैसों की। अगर आपके शरीर को सभी पौष्टिक आहार नहीं मिलते तो विटामिन की कमी में आपको ही बीमारियां हो सकती हैं, और उन बीमारियों का इलाज कराने के लिए भी आपको पैसे की जरूरत होगी। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है तो आप अपने परिवार और बीवी बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाएंगे। हमारे परिवार में होने वाले घरेलू झगड़े और कलह का मूल कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पैसे की कमी ही होती है। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो आप अपने माँ बाप और भाई बहन और बीवी बच्चों को स्वस्थ भी नहीं रख पाएंगे। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है तो आप चाहकर भी किसी जरूरतमंद की मदद नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको परिवार और समाज में उतना प्यार और सम्मान कभी नहीं मिलेगा जिसके आप काबिल हो। बिना पैसे के आपकी हर ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी,
और जीवन में हर जगह आपको समझौता करना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने अपने बचपन में काफ़ी संघर्ष किया है, इसलिए मैं जो भी कह रहा हूँ अपने अनुभव से कह रहा हूँ। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कुपोषण का शिकार होकर अकाल मौत ना मरे, अगर आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखने वाली पत्नी आर्थिक समस्याओं से तंग आकर आपसे रोज ना लड़े, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना पैसा कमाओ। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे का भविष्य बेहतर हो, तो हथपार मेहनत करो, दिमाग लगाओ और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ। इतना पैसा कमाओ कि आपको जीवन में कभी पैसे की कमी महसूस ना हो, क्योंकि गरीब होना दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। और गरीब अपनी गरीबी के लिए भले ही किस्मत को जिम्मेदार ठहराए, लेकिन सच्चाई तो यही है कि गरीब अपनी गरीबी के लिए खुद जिम्मेदार होता है। आपने बिल गेट्स की वो लाइन सुनी होगी, अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं तो इसमें आपकी गलती है। इसलिए मैं एक बार फिर कहता हूँ कि आप आलस छोड़ो और काम चोरी छोड़ो और गरीबी के दलदल से बाहर निकलने की कोशिश करो। मुझे पता है ये इतना आसान नहीं होगा, इसके लिए आपको बहुत बुरा संघर्ष करना पड़ेगा। कभी दुनिया से तो कभी खुद से लड़ना होगा। तो क्या हुआ, लड़िए ना जीवन से, जीवन भर लड़िए। अच्छा है कि एक बार ही लड़ लिया जाए। अगर आप आज नहीं लड़ेंगे तो आपको जीवन भर गरीबी, लाचारी और महंगाई से लड़ना पड़ेगा। अब मेरी इन बातों से आप ये मत समझ लेना कि मैं आपको पैसे के पीछे भागने के लिए कह रहा हूँ। पैसे के अतिरिक्त जीवन में और भी कई चीज़ें हैं, जैसे परिवार, समाज, स्वस्थ रिश्ते, धर्म, नैतिकता, मानवता, आंतरिक खुशी इत्यादि। और ये सब एक खूबसूरत जीवन के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितना कि पैसा आवश्यक है। इसलिए आपको इन सब के बीच संतुलन बनाए रखना होगा, अन्यथा पैसा आपके पतन का कारण बन सकता है। संसार में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो धन धान्य से परिपूर्ण होने के बावजूद भी दुख भोग रहे हैं। इसलिए आपको यह सदैव याद रखना होगा कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि मोक्ष को प्राप्त करना भी है। लेकिन अगर आप अभी आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं हैं, तो आपके लिए मैं अभी भी इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम इतना पैसा जरूर कमाएं जिससे आपके खर्चे पूरे हो सकें और कुछ पैसा भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकें। मैं चाहता हूँ कि आप इतने पैसे जरूर कमाएं कि बीमारी, बाढ़, भूकंप और महामारी जैसे अचानक आने वाली मुसीबतों से आप अपने और अपने परिवार की हिफाजत कर सकें। और अंत में आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि मेरी किसी भी बात को मानने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप खुद सोचो, समझो और अगर मेरी बातें सही लगे तो उस पर अमल करो। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना और शेयर करना और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।